नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे कि गाय अथवा भैंस के दूध बढ़ाने का कौन ऐसा उपाय है। पशुओं के शरीर में कभी कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है जो शायद पशुपालकों को पता नहीं चलता है और जिसके चलते हमारे पशुओं को मिल्क फीवर जैसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पशुओं का जो चारा दाना है, खनिज लवण है, पर्याप्त मात्रा में अगर उसको हम नहीं देंगे, पानी हो गया, सबसे मुख्य पानी होता है। बहुत पशुपालक को नहीं पता है, ज्यादातर भोजन खिलाने से भी ज्यादा जो है कि पानी का महत्व है पशुओं के जीवन में। अगर हम पशुओं को चारा दाना खिलाते हैं, सही से पानी नहीं पिलाएंगे तो फिर हमारे पशुओं के दूध उत्पादन में घटोतरी आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं, एक सही व्यापक तौर पे हम आपको बताते हैं कि पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या घटक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सूखा चारा, हरा चारा और दाना दलिया। पशुओं के भोजन में 3 घटक मुख्य होते हैं: हरा चारा, सूखा चारा और दाना दलिया। सूखा चारा हम इसलिए देते हैं, सूखा चारा में विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन की बात करें तो मेरे पशुपालकों ना के बराबर होता है, लेकिन पशुओं के संतुष्टि के लिए, उनके पेट को भरने के लिए हम भूसा सूखा चारा खिलाते हैं। इससे हमारा पैसे का भी बचत होता है, पशुओं को संतुष्टि भी होती है और पशुओं का पेट भी भर जाता है। अब सूखा चारा में हम क्या खिला सकते हैं, जैसे पुआल की जो है कि कुट्टी हो गई, गेहूं का भूसा हो गया, बाजरे की जो है कि उसका कुट्टी हो गया, बहुत सारे तरह के होते हैं। इसमें हमें क्या होता है कि हमारे पशुओं का तो पेट भर जाता है लेकिन विटामिन नहीं मिलता है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि सूखा चारा के बाद हरा चारा भी खिलाना है पशुओं को विटामिन और प्रोटीन के लिए। तो हरा चारा में आप जैसे मक्खन घास हो गया, नेपियर घास हो गया, और जो चरण के लिए ले जाते हैं दुर्बा वगैरह खिलाते हैं, बरसीम खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, गेहूं मक्का वगैरह का खिलाते हैं। तो ये हरा चारा हो गया। हरा चारा के बाद अब आता है दाना दलिया में। दाना दलिया में देखिए जैसे गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। आप जहां भी रहते हैं, जिस राज्य, जिस स्टेट में रहते हैं, वहां आपके यहाँ मोटे अनाज जितने भी होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं, उसका दाना दलिया उसका एक घटक हो गया। तो यानी 3 घटक हो गया। अब चौथा जो होता है जो कि चुन्नी और चोकर होता है, जो कि हमारे पशुपालक जो है कि इनको बहुत कम खिलाते हैं, लेकिन चुन्नी चोकर भी पशुओं के जीवन में महत्व रखता है। जैसे चने की चूरी हो गई, तो चने की चूरी के साथ साथ जो है दोस्तों बहुत सारे चीज होते हैं। राइस ब्रैन हो गया, मूंगफली की खल हो गई, ये सब सारी चीजें चुन्नी चोकर में आते हैं। अब चोकर की बात करें तो गेहूं का भी चोकर होता है, गेहूं का भी चोकर होता है दोस्तों। और चूनी में जो है दोस्तों आप चने की भी चूरी होता है। तो ये जितने भी चूनी चोकर हो गए ये एक घटक हो गए अलग से। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा पशुओं के लिए। पशुओं के शरीर में प्रोटीन चाहिए ना। जैसे हम अपने मानव जीवन में अपने शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए दाल का उपयोग करते हैं, दाल खाते हैं, उसी प्रकार पशुओं को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो उनको खल से प्रोटीन मिलता है। जैसे कि मूंगफली की खल हो गई, सरसों की खल हो गई है। तो ये सारी, जहां जिस प्रांत में जब आप राज्य में रहते हैं वहां आपको जो भी खल मिले अपने पशुओं को खिलाइए, पशुओं के दूध क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके बनाने की जो विधि है। अब बनाने की यही विधि है कि अब 1 क्विंटल का अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप बराबर मात्रा में आपको लेना होगा। जैसे कि आप 30 केजी आप ले लीजिए दलिया। 30 केजी दलिया लेने के बाद दोस्तों उस दलिया में आप कम से कम जो है कि गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब सारी चीजें, मोटे अनाज जितने हैं ऐड कर लीजिए। और फिर उसके बाद दोस्तों उसमें 30 केजी में आप एक काम कीजिए कि 10 केजी आप उसमें सरसों की खल रख लीजिए, 1 केजी नमक रख लीजिए। गेहूं का दलिया हो गया तो दोस्तों गेहूं का दलिया 10 केजी रख लीजिए, 10 केजी मक्का रख लीजिए, 10 केजी बाजरा रख लीजिए। ये सब सारी चीजें आपको अपने अनुसार ही बनाना है 1 क्विंटल का। मैं आपको ये नहीं बता सकता इसलिए कि हर चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, लेकिन एक साधारण तौर पे अनुमानतः मैं जैसे बता देता हूँ कि आपके पास गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा 4 चीज तो उपलब्ध होगी। तो 10-10 केजी आप ले लीजिए, 10 केजी गेहूं, 10 केजी मक्का, 10 केजी बाजरा है, जौ ले लीजिए 10 केजी, ये 40 केजी हो गया। 10 केजी सरसों का खल ले लीजिए, 50 केजी हो गया। 10 केजी चना का चूरी ले लीजिए, 60 केजी हो गया है। 10 किलो आप जो है कि उसमें ये ले लीजिए, चोकर ले लीजिए, 70 किलो हो गया। 1 केजी नमक ऐड कर दीजिए, मिनरल मिक्सचर उसमें 1 पैकेट ऐड कर दीजिए, कम से कम 250 ग्राम। ये सब सारी चीजें करके आप एक क्विंटल का एक आहार बना लीजिए।
अब ये दलिया जब बना लीजिएगा दोस्तों, तो उसमें आप चने की चूरी ऐड कर सकते हैं, उसमें बहु राइस ब्रान ऐड कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें करके आप 1 क्विंटल बना लीजिए 100 kg का। और बनाने के बाद दोस्तों उसमें जो है कि आप मिनरल मिक्सचर अवश्य जो है कि आप ऐड कर लीजिए। अच्छा मिनरल मिक्सचर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीद लीजिए। अब खल्ली हम इसलिए ऐड करवाते हैं इसलिए कि प्रोटीन का भी मुख्य सोर्स खल्ली होता है, और खल जो होता है सरसों का खल में अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, और दाना दलिया में बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब ये सारी चीज़ों को अपने पशुओं को जो है कि 2-2 kg करके 2 kg सुबह 2 kg शाम करके खिला दीजिए। हरा चारा खिला दीजिए, साथ में सूखा चारा खिला दीजिए, सारी मिश्रण बना के अपने पशुओं को खिला दीजिए। और अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो अच्छे कैल्शियम आपको जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद लीजिए। कैल्शियम जो है कि अपने पशुओं को हर 3 महीना पे 1 फाइल पिला दीजिए, 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर का पिला दीजिए। तो दोस्तों ये सब दूध जो घट जाता है पशुओं का, इसको बढ़ाने के लिए सब प्रयोग होते हैं। और इस तरह से अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो आपके पशुओं का दूध कभी नहीं घटेगा। पशुओं का दूध घटने का यही कारण होता है कि हम अच्छे से उसको चारा दाना दलिया वगैरह नहीं खिला पाते हैं। और दूसरी बात, पानी की व्यवस्था हमेशा निरंतर हमें रखना चाहिए। अपने पशुओं को पानी का व्यवस्था नहीं रखेंगे तो फिर पशुओं को प्यास लगेगी तो कहाँ जाएगी। पशु तो बोलती नहीं है कि हमें पानी पिलाइए। इसलिए पशुओं के बाट बाखर के बगल में एक ऐसा टैंक बनवाइए जहाँ पे पानी की व्यवस्था हमेशा रहे। जब भी पशुओं को प्यास लगे तो वो पानी पशु पी ले। दोस्तों ये सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे हमेशा मिलती रहेगी, इसीलिए हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बेल को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए राम राम।